हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे CHO नोरसेट के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस, की पॉइंट्स और परफेक्ट की पॉइंट्स, क्लियर चीज है। और उसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ मैंने, देखो आपका इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज, क्लियर चीज है कि जो अपने हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डे हैं जिनको अपन को सेलिब्रेट करना होता है या जिनके बारे में रेगुलरली आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं वेलनेस कैलेंडर। क्या बोला जाता है दोस्तों? वेलनेस कैलेंडर इसको बोला जाता है। और जो आज का जो सेशन है मैं स्टार्ट करूंगा, एक स्टूडेंट है, उसने एक लिखा है, मुझे कोटेशन भेजा है। क्या लिखा है? पढ़ती तो सारी दुनिया है, ठीक है, पढ़ती तो सारी दुनिया है, पढ़ाती भी सारी दुनिया है। पढ़ती तो सारी दुनिया है, पढ़ाती तो सारी दुनिया है, लेकिन सीखना है तो ओनली एंड ओनली स्टडी विद देव सर। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? क्लियर चीज है। बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, मुझे टैग किया था, मुझे अच्छा लगा कि ऐसा ही आप मुझे प्यार देते हो ना, इसके लिए मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। क्लियर चीज है। तो बिल्कुल, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? क्लियर चीज है। स्टार्ट करें आज का जो अपना जो सेशन है। क्या लिखा? इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज। अब इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज के अंदर दोस्तों वेलनेस कैलेंडर मतलब जनवरी के अंदर क्या होगा, फरवरी के अंदर क्या होगा, मार्च के अंदर कौन से मंथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, मैं आपको 15 से 17 ऐसे डेज बताऊंगा और इनके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखिएगा, आइए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। क्लियर चीज है। अब देखना, थोड़ा सा कैप्चर कार्ड लगेगा तो बिल्कुल आपको ये क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा है, ये देखो योगा सेशन। क्या लिखा? वेलनेस कैलेंडर। क्लियर चीज है। अब देखो इसकी मैं बात करूं, ठीक है, देखना सबसे पहले क्या लिखा हो दोस्तों, ये लिखा है जनवरी। जो आपका जनवरी सबसे फर्स्ट मंथ होता है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो आपका डे है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दोस्तों, 12 जनवरी। क्या लिखा है दोस्तों? 12 जनवरी। और इस 12 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि यूथ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, दिस इज पॉइंट। उसके बाद देखना नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कौन सी आपकी 24 जनवरी। और इसमें क्या लिखा है? सेव। क्या लिखा आपका? सेव। क्या लिखा फिर आपका? चाइल्ड। क्या होगा आपका? गर्ल चाइल्ड। जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उनको क्या करना? सेव करना। और उसके बाद में थर्ड जो इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है उसका नाम है एंटी लेप्रोसी डे। दिस इज द क्वेश्चन दोस्तों। क्या लिखा? 30 जो आपकी जनवरी उसको क्या मनाया जाता है? एंटी लेप्रोसी डे। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द कीप माइंड। अब यदि मैं बात करूं कि मेन जो जनवरी है उसके अंदर कितने आपके पॉइंट्स हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको कम से कम दोस्तों याद होने चाहिए। और कौन कौन से 2 कम से कम याद होने चाहिए? एक का नाम क्या दोस्तों, कौन सा आपका? यूथ डे। और उसके बाद में कौन सा हो गया? एंटी लेप्रोसी डे, 12 जनवरी और 30 जनवरी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि अपन बढ़े आगे, किसकी ओर बढ़े अपन, देखो दोस्तों किसकी ओर बढ़े, फरवरी की ओर। किसकी बढ़े अपन बात करूं मैं, यदि मैं बात करूं दोस्तों फरवरी की, तो ध्यान रखना फरवरी के अंदर सबसे जो पहला सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम क्या दोस्तों, ये आपका कौन सा हो गया, आपका 4 तारीख को, कौन सी आपकी 4 फरवरी। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? कैंसर डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या किया जाए दोस्तों? कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है किसके अंदर, कितनी फरवरी? आपकी 4 फरवरी को। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो फरवरी के अंदर इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? देखो आप सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन है, CHO के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डी वार्मिंग डे। डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ये आपकी 10 फरवरी को क्या किया जाएगा दोस्तों, सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर चीज है। डी वार्मिंग डे में आप सभी को पता है कि कौन सी आपकी एल्बेंडाजोल, कौन सी आपकी एल्बेंडाजोल, जो आपकी क्या हो गया, आपकी एल्बेंडाजोल जो टैबलेट आती है, एंटी वॉर्म टैबलेट, जो 400 mg की आती है। कितनी आती है? 400 mg की आती है। बच्चों को क्या खिलाई जाती है, और मीठी गोली होती है, बिल्कुल खाने में मजा आता है बच्चों को। चबा चबा के जितनी खाओगे उतना ही क्या होगा, इसका आपका क्या होगा, अच्छे से जम्स को क्या करेगी, फाइटिंग करके मारेगी। तो डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका, 11 फरवरी, जस्ट उसके एक दिन बाद में क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? एपिलेप्सी डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एपिलेप्सी। यदि आपको ये याद रहे नहीं रहे, लेकिन आपको क्या याद रखना, कम से कम इसके अंदर आपको डी वार्मिंग डे को कम से कम आपको दोस्तों क्या याद रखना है? डी वार्मिंग डे इज द इंपॉर्टेंट। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कैंसर डे भी आपका कब मनाया जाएगा? फरवरी में। तो देखो जनवरी में 2 याद रखना, एक क्या याद रखोगे? यूथ डे, वो आपकी 4 तारीख को,
12 तारीख को। और उसके बाद में कौन सा हो गया आपका नेक्स्ट जो आपका होता है वो कौन सा हो गया आपका 30 जो आपकी है उसको अपन क्या बोलेंगे 30 जनवरी को क्या मनाया जाएगा आपका एंटी लेप्रोसी। और इसके अंदर क्या हो गया आपका कैंसर डे और कौन सा हो गया डी वार्मिंग डे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा आपका मार्च। किसकी बात करें मार्च के अंदर, और मार्च के अंदर दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट है देखो, सबसे पहले क्या लिखा आपका 8 मार्च, कितना लिखा हुआ आपका 8 मार्च को आप सभी को पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट के लिए चीजें जो देवियां होती है उन देवियों के लिए जो दिन होता है वो कौन सा दिन होता है आप ध्यान रखना 8 मार्च। और अच्छी बात बता दूं राजस्थान के अंदर उस टाइम रोडवेज भी फ्री चलती है कि आप एक दिन में कहीं से भी कहीं जा सकते हो। तो ध्यान रखना देवियों आप कहीं दूर मत चले जाना फ्री के फोगट में। यदि आप 500 किलोमीटर दूर चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे, दूसरे दिन और किराया लग जाएगा। तो क्लियर चीज ये भी ध्यान रखना उसका फायदा नहीं उठाए, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद में ध्यान रखना 24 मार्च क्या लिखा हुआ आपका 24 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। कौन सा आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे टीबी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मार्च के अंदर भी दो, मैं कह रहा हूं हर मंथ के अंदर कितने आएंगे 2। यदि आप 2 ये याद रख लेते हो क्लियर चीज है तो ध्यान रखना आपके क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाले। कौन सा आपका 24 जो मार्च है उसको क्या मनाया जाएगा आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और 8 तारीख को क्या मनाया जाएगा आपका वुमेन्स डे। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिर अपन किसकी तरफ आते हैं अप्रैल की तरफ आते हैं क्लियर चीज है। और अप्रैल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों सबसे पहला 7 अप्रैल क्या लिखा हुआ दोस्तों 7 अप्रैल। और आप सभी को पता है 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। कहां सेलिब्रेट किया जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा आपका 7 अप्रैल को क्लियर चीज है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी ध्यान रखनी है क्लियर चीज है। और इसको कौन सेलिब्रेट करता है इसको सेलिब्रेट करता है WHO। कौन सेलिब्रेट करता है WHO इसको क्या करता है सेलिब्रेट करता है। 7 के बाद में किसकी बात हो रही दोस्तों इसकी बात होती है 11 क्लियर चीज है 11 अप्रैल। तो उस टाइम क्या मनाया जाता है सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। ध्यान रखना यदि क्वेश्चन आ जाए सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप सभी को ध्यान रखना है कब सेलिब्रेट किया जाएगा तो ध्यान रखना 11 अप्रैल को। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि मैं बात करूं क्या होगा एक और इंपॉर्टेंट डेज है देखिएगा 14 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा आपका ABHWC डे वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना CHO पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या लिखा है ABHWC क्लियर चीज है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डे जिसके ऊपर CHO की पोस्टिंग होती है उसको कब सेलिब्रेट किया जाएगा तो ध्यान रखना वो आपको क्या करना है जो आपकी क्या होगी 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में आपका फिर नेक्स्ट कौन सा आपका 25 अप्रैल कौन सी आपकी 25 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाएगा उसका नाम क्या दोस्तों दिस इज द मलेरिया डे। ये भी क्वेश्चन है ध्यान रखना मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में ABHWC डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद सेफ मदरहुड और हेल्थ डे वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ध्यान रखना 10 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा तो ध्यान रखना मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन सा आपका मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका कौन सा होगा ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि जो आपका क्वेश्चन क्या लिखा 31 मई क्या लिखा आपका दोस्तों जो आपकी 31 मई है उस 31 मई को क्या मनाया जाता है नो टोबैको डे मनाया जाता है। क्लियर चीज उस दिन आपको कम से कम क्या करना है कि सभी लोगों में जागरूकता फैलाएं कि कम से कम आप एक दिन तो कम से कम क्या नहीं करो कम से कम क्या नहीं करना है आपको इसमें टोबैको नहीं खाना है। टोबैको के जो प्रोडक्ट बने हुए वो आपको नहीं खाना है। क्लियर चीज है ये किसकी बात होगी आपकी मई की बात होगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा होगा आपका ध्यान रखना 14 जून किसकी बात हो रही दोस्तों 14 जून की यदि मैं बात करूं तो 14 जून को क्या होगा तो ध्यान रखना ये आपका क्या होने वाला है ब्लड डोनेशन डे। कौन सा आपका ब्लड डोनेशन डे ये होगा। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों 21 जून को क्या मनाया जाएगा दिस इज द क्वेश्चन इंटरनेशनल योगा डे। कौन सा आपका इंटरनेशनल योगा डे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर चीज है। तो इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा दिस इज द पॉइंट। उसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा होगा, तो ध्यान रखना उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपन किसकी तरफ आ जाते हैं, किसकी तरफ आ जाता है, जून के बाद जुलाई, और जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा हो गया आपका, पहला 11 जुलाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका 11 जुलाई। और ध्यान रखना 11 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका, क्या किया जाता है आपका 11, ये आपका हो गया आपका 11 जुलाई। और उसके बाद में क्या होगा, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों तो कौन सा होगा, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बेस्ट फीडिंग वीक है, किसकी बात कर रहा हूं, क्या होगा आपका 1 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त तक दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग डे होता है, वीक सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका बेस्ट फीडिंग डे है वो अगस्त में 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त, और उसके बाद वापस क्या आ गया आपका 10 अगस्त में क्या होता है, डी वार्मिंग डे, मतलब जो आपकी डी वार्मिंग के लिए सेकंड जो आपकी टेबलेट खिलाई जाती है वो आपका क्या होगा 10 अगस्त आपका होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, फिर आपका 15 अगस्त को आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे, जो आपका इंडिया का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाया जाता है, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, फिर आएगा सितंबर के अंदर ध्यान रखना न्यूट्रिशनल वीक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है आपका 1 सितंबर से लगाकर 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है दोस्तों, जो न्यूट्रिशनल वीक है उसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ध्यान रखना हार्ट डे, आप सभी को पता हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, अभी थोड़े दिन अपन ने पहले सेलिब्रेट किया था, कब आपका जो आपकी कौन सी आपकी 29 सितंबर को अपन ने क्या किया, हार्ट डे को सेलिब्रेट किया। दिस इज द पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आपका महीना आ रहा है उसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपका हो गया आपका अक्टूबर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो डे है दोस्तों उसका नाम क्या है, ये देखो 10 अक्टूबर। क्या लिखा आपका 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को आप सभी को पता है क्या सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, वहां सेलिब्रेट किया जाता है मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर चीज है। और उसके बाद में 21 अक्टूबर, कौन सा दोस्तों, 21 अक्टूबर में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे होता है। कौन सा आपका आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे होता है, ये भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना। दिस इज द पॉइंट, कीप इन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा नवंबर। जो नवंबर है उस नवंबर के अंदर ध्यान रखना कौन सा आपका 7 नवंबर, ध्यान रखना कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ध्यान रखना कैंसर डे तो अपन ने कब माना था, तो कैंसर डे तो अपन ने माना था ऊपर 4 फरवरी को, लेकिन कैंसर अवेयरनेस डे कब होता है आपका, तो ध्यान रखना ये वापस कब आता है आपका नवंबर के अंदर। उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया, नेक्स्ट आपका 12 नवंबर को निमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा आपका निमोनिया डे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद में 14 नवंबर बिल्कुल आप सभी को पता है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जब आप चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हो तो ध्यान रखना एक चीज और ध्यान रखनी है, वो कौन सी होगी दोस्तों, डायबिटीज डे। कौन सा आपका डायबिटीज, उस दिन आपको डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस करनी है, लोगों को डायबिटीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, बताना है। दिस इज द पॉइंट, ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, न्यूबॉर्न वीक, तो वो आपका कब होगा, 15 से आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लिखा है 1 दिसंबर, क्लियर चीज है। 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, एड्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन आता है एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना एड्स डे 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक बात है। और उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, तो ध्यान रखना वो 12 दिसंबर को किया जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इसके अंदर ये होता है कि आपको कम से कम क्या करना है, आपको कम से कम क्या करना है कि सारी एक बार क्या करनी है, जो भी आपकी हेल्थ जो सिस्टम है, हेल्थ के ऊपर जितनी भी आपकी वेलनेस एक्टिविटी, उन सभी को क्या करना है, बताना है, क्लियर चीजें। अब देखो मैंने क्या बताई, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें बता रहा हूं, क्लियर चीजें। अब तो आप देखते जाना। अब आपको क्या देखना है कि देखो सबसे पहले आपने क्या क्या डिस्कस किया था, किस महीने में कौन सी डे आ रहे थे और किस महीने में कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब देखना सबसे पहले मैं फर्स्ट बात करूं तो ध्यान रखना जनवरी में मैंने कहा 2 याद रखना। एक तो आपको रखना है यूथ डे 12 जनवरी, और उसके बाद में आपको याद रखना है 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे।
दो चीज याद रख लोगे। उसके बाद फरवरी की मैं बात करूं तब आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो आपको रखना है 4 फरवरी जो आपका कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, 10 फरवरी को डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये बात दो बात ये। तीसरा जो मार्च है उसके अंदर भी दो पॉइंट है, कौन सा, वुमेन्स डे 8 मार्च को, और कौन सा हो गया वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वो आपको कब सेलिब्रेट करना है, 24 मार्च को सेलिब्रेट करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अप्रैल में आते हैं, तो अप्रैल के अंदर ध्यान रखना 7 अप्रैल को हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी को पता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 अप्रैल को क्या माना जाता है, आपका सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद में 14 अप्रैल को हमेशा ABHWV आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डे को सेलिब्रेट करना है। और ध्यान रखना 25 अप्रैल को मलेरिया डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, 25 आपकी क्या होगी अप्रैल। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मई की आ जाते हैं, तो मई में क्या होगा, 10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 31 जो आपकी मई है उसको आपको नो टोबैको डे को क्या करना है, सेलिब्रेट आपको क्या करना है, करवाना है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो जून, क्लियर चीज है, ध्यान रखना जून में 14 जून यहां लिखा है, मैं आपको बता दूं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा आपका ध्यान रखना, आप सभी को पता है कौन सा, 5 जो आपकी जून है उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका कौन सी आपकी जो 5 जून है उसको आप क्या सेलिब्रेट करते हो, क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना इन्वायरमेंटल डे, कौन सा आपका जो इन्वायरमेंटल है, क्लियर चीज है, उस इन्वायरमेंटल डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी पॉइंट आप सभी को क्या करना है, नोट कर लेना है, क्लियर चीज है। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो कौन सा होगा आपका, ये मई में आ गए। उसके बाद ध्यान रखना 21 मई इंटरनेशनल योगा डे, क्लियर चीज है, 21 मई को क्या होगा, इंटरनेशनल योगा डे, दिस इज द पॉइंट। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है, ठीक बात है। उसके बाद में पॉपुलेशन डे कब आपका 11 जुलाई में आ जाता है, जुलाई में क्या होगा आपका, ध्यान रखना पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका किया जाता है 11 जुलाई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वापस अपन क्या बोल रहे हैं, बर्ड्स फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका 1 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त तक किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, न्यूट्रिशनल वीक सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और हार्ट डे भी 29 सितंबर को अपन सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेशन किया जाता है, क्लियर चीज है। और उसके बाद में क्या होगा आपका, ध्यान रखना नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये आपका कब किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका किया जाएगा नवंबर के अंदर। उसके बाद निमोनिया डे 12 नवंबर को। उसके बाद चिल्ड्रंस आपका 14 नवंबर या डायबिटीज डे बोल सकते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना कौन सा होगा, नेक्स्ट आपका 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट में कौन सा होगा, यूनिवर्सल जो आपकी हेल्थ कवरेज है उसको आपको 12 दिसंबर को क्या करना है, सेलिब्रेट। ये मैंने आपको बताया कम से कम 15 से लेकर 17 डे ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेट पूछी जाती है, ये चीज है। तो ये बात भी आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आपके कितने हो गए, कम से कम आपके 17 से 18 या कम से कम आपके क्या हो गए 10-12 जो इंपॉर्टेंट है, उन डेज को आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको एक कैलेंडर से बताया, ऐसे कैलेंडर आप सभी को क्या करना, माइंड में रखना है कि भाई ये कौन सा मनाया जाता है। और ये कैलेंडर जो आपका मैं टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपका स्टडी विद देव सर जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइएगा। उसके अंदर सारी की सारी पीडीएफ आती है, जिसमें जो भी चीज पढ़ाता हूँ वो सारी पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, डालता हूँ, क्लियर चीजें। तो उस टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन करें, ठीक बात है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट हेल्थ डे। मैं कह रहा हूं यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो एक भी हेल्थ डे के ऊपर क्वेश्चन आता है और गलत हो जाए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट, क्लियर चीजें, नहीं होगा, ये चीज मैं आप सभी को पहले से कह रहा हूं, ठीक बात है। तो ये था आपका इस वीडियो के अंदर ओनली फॉर इतना ही इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज, क्लियर चीजें। और आप सभी ऐसे ही प्यार बनाई रहिए बिल्कुल, और ऐसे आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर। और ध्यान रखना आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट जरूर करें, जिससे मैं अगला टॉपिक वही लेके आऊं, क्लियर चीजें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में आपको मैं ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, क्लियर चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।